अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 127 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जे क्यूरी लैंग्वेज के मतलब आज हम बात करेंगे कि जे क्यूरी लैंग्वेज कैसे यूज़ की जाती है, क्यों यूज़ की जाती है और उसका तरीकाकार क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। स्टार्ट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ और नोट पैड का सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ ओपन, कुछ चीज़ें आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जी। लें जी, कुछ फ़ॉन्ट साइज़ मैंने कर दिया बड़ा। सबसे पहली चीज़ हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है जी, क्या हम जानने लगे हैं जी। जे क्यूरी यूज़ क्यों की जाती है। पहली चीज़ टारगेट अपना आज का, जे क्यूरी लैंग्वेज क्यों यूज़ की जाती है। पहले तो हम इसके मतलब बात करेंगे। तो ये हम यूज़ करते हैं यूज़र के साथ इंटरेक्टिविटी रखने के लिए, इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली इंटरेक्टिविटी का क्या मतलब होगा जी। इंटरेक्टिविटी का मतलब कि यूज़र आपके वेब पेज पे आए, अगर किसी जगह पे वो क्लिक करे तो उससे उसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। कि किसी जगह पे क्लिक करने से उसके कुछ ना कुछ, पिक्चर पे क्लिक किया पिक्चर बड़ी होगी, टेक्स्ट पे क्लिक किया टेक्स्ट गायब हो गया, कोई पिक्चरें मूव होनी शुरू हो गई। इस तरह के जो मामलात होते हैं उसे बोलते हैं यूज़र इंटरेक्टिविटी। ओके तो ये जे क्यूरी लैंग्वेज जो हम यूज़ करने लगे हैं, ये यूज़र इंटरेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद जे क्यूरी की जो लैंग्वेज हम डिस्कस करने हैं आपके साथ अभी, ये कब क्रिएट की गई उसकी तरफ आ जाते हैं। तो ये क्रिएटेड कब हुई थी, 2006 के अंदर। जावास्क्रिप्ट की जो एक लैंग्वेज जिसके हम तरीके हम पढ़ने लगे हैं, ये बनी थी जी हमारे लिए कब, 2006 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तब से इतनी पॉपुलर हो गई है कि हर वेब पेजेस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बिना मतलब एक वेबसाइट के अंदर शशकापन होता है ना, मज़ा आता है देख के कि यार ये क्या पिक्चर इधर जा रही है, ऐसे हो रहा है, क्लिक करने से हर तरह का मतलब इंटरेक्टिविटी रखता है। तो बहुत दिलचस्प लैंग्वेज है। मतलब वेब के अंदर जो सबसे इंटरेस्टेड मुझे लैंग्वेज लगती है वो यही लगती है, क्योंकि इसके अंदर ज़रा इफेक्ट वगैरह आते तो ज़रा मज़ा आता पढ़ने का। तो हमें ये समझ आ गया कि जे क्यूरी यूज़र इंटरेक्टिविटी है। इंटरेक्टिविटी क्या होती है, कब क्रिएट की गई। उसके बाद जे क्यूरी बेसिकली है क्या, जे क्यूरी इज़ आ लाइट वेट। जे क्यूरी क्या है, ये हमारे पास एक लाइट वेटेड लैंग्वेज है और साथ ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है। अब ओपन सोर्स क्या है मतलब है जिसका, ओपन सोर्स का मतलब कि फ्री कहीं से पिक की, इस्तेमाल किया, कहीं किसी को कोई पैसा पे नहीं करना पड़ा, कुछ भी हमें करना नहीं पड़ेगा। टोटली ये बिल्कुल फ्री लाइब्रेरी है जी, फ्री की फ्री यूज़ हो जाती है। और हम इसे क्या कहते हैं जी, लाइब्रेरी। ओके, जावास्क्रिप्ट इज़ अ लाइट वेटेड ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ये वाली लाइब्रेरी क्यों कहते हैं, इसको भी जरूर डिस्कस करता हूँ। उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट क्या है जी, हमारे पास कि मुझे जे क्यूरी लैंग्वेज सीखनी है, उसके लिए मुझे पहले क्या आता होगा तो मैं ये चीज़ें सीख सकता हूँ। मैं जे क्यूरी में एंट्री कर सकता हूँ, इसके अंदर काम कर सकता हूँ। जस्ट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो समझ जाएं कि आप मतलब आपको PHP नहीं भी ना आती, आप तब भी जे क्यूरी के अंदर काम कर सकते हैं, प्रॉपर काम कर सकते हैं, 100% काम कर सकते हैं, 100% तरीके से काम इसका किया जा सकता है जी। ओके हो गया, हमें ये भी समझ आ गई कि कैसे यूज़ हो सकता है इसका। फिर उसके बाद क्या जे क्यूरी इस्तेमाल करने के लिए कोई नेट की ज़रूरत है, मतलब हर वक्त नेट ऑन होगा तब जे क्यूरी काम करेगी या डायरेक्टली काम करनी शुरू कर जाएगी। तो जस्ट वन टाइम आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है जी। आकर रिक्वायर्ड नेट है, नेट की रिक्वायरमेंट है कि कब, सिर्फ एक बार आपने नेट इस्तेमाल करना है, सिर्फ एक बार। वो कब और कैसे यूज़ करना है उसकी तरफ आ जाता हूँ कि कब और कैसे नेट यूज़ किया जाता है। हम लोगों ने उस सबसे ऊपर हेडिंग लिखी जे क्यूरी लैंग्वेज, कि हम जे क्यूरी बेसिकली सीख रहे हैं लैंग्वेज। अगर आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं कि जे क्यूरी इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज। क्या जे क्यूरी कोई डिफरेंट लैंग्वेज है हमारे पास जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर आपके साथ सिर्फ इतना से है कि जे क्यूरी कोई लैंग्वेज नहीं है। जे क्यूरी कोई अलग से लैंग्वेज बेसिकली है ही नहीं ये वाली। जे क्यूरी क्या है, इसे मैंने पहले भी क्लियर किया कि लाइब्रेरी की बात करता हूँ तो ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपने कुछ फंक्शंस बिल्टन
बने बनाए हमारे पास स्टोर कर दिए गए हैं, तो उस वजह से इसको कहा जाता है jQuery लाइब्रेरी। jQuery लाइब्रेरी किस बेस पे इस्तेमाल होगी आपकी jQuery लाइब्रेरी? अगर आपके पास, और jQuery लाइब्रेरी है किस चीज़ की? वैसे ये आपकी जावास्क्रिप्ट की jQuery लैंग्वेज है जी। आकर ये किस चीज़ की है हमारे पास जी? जावास्क्रिप्ट जो होता है ये उसकी, जावास्क्रिप्ट की ये लाइब्रेरी है jQuery। बेसिकली अलग ये कोई लैंग्वेज नहीं है। अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट आप यूज़ करेंगे तब ये इस्तेमाल में आएगी, वरना ये इस्तेमाल में भी नहीं आएगी आपके। तो ये भी कॉन्सेप्ट अपना ज़हन में रख लेना है कि हम कोई अलग से नई लैंग्वेज नहीं सीख रहे। कुछ हमारी आसानी के लिए एक jQuery कुछ थोड़ा सा लाइब्रेरी, कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह अलग से स्टोर किए गए जिनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे जी। इस कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब आते हैं असल बात के ऊपर कि jQuery को इस्तेमाल करने के मेथड कितने हैं। हाउ मैनी मेथड इन jQuery, यूज़ फॉर jQuery। यूज़ फॉर jQuery, कि हमें jQuery तो इस्तेमाल करनी है, उसके मेथड आखिर कितने हैं जिनके ज़रिए आप jQuery को करने वाले हैं इस्तेमाल। ये चीज़ें मुझे बताना इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं उसकी जब तक बेस क्लियर नहीं है ना, आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, आपको चीज़ मज़ा ही नहीं आता करने का। मतलब मुझे, मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब तक मुझे इन चीज़ों की बेस नहीं पता लगती ना, मुझे कुछ भी चीज़ मज़ा ही नहीं आता पढ़ने का। मतलब एक कॉन्सेप्ट बन जाए, बेस नहीं है ना, आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आपकी बेस क्लियर होगी ना, आप ज़िंदगी हमारी जब तक जिंदा कंटिन्यू चलती जाएगी, आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, और अगर बेस मजबूत है आप बेहतर सीख सकते हैं। इसलिए मुझे ये सारा कुछ थ्योरिकली पहले बताना पड़ रहा है, फिर प्रैक्टिकली समझाने की तरफ लेके जाता हूँ आपको। वो भी मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। हाउ मैनी मेथड यूज़ फॉर jQuery? ओनली 2 मेथड, ओनली 2 मेथड है हमारे पास jQuery को इस्तेमाल करने के। कौन कौन से मेथड है जी हमारे पास? उन मेथड का नाम हमारे पास क्या होता है? एक मेथड नंबर 1 है जी हमारे पास मेथड इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं CDN। एक मेथड नंबर ये हो गया। अगर दूसरे मेथड की साथ ही बात कर दें तो दूसरा मेथड हमारे पास बनता है डायरेक्ट डाउनलोड। एक है CDN, एक है डायरेक्ट डाउनलोड। अब CDN क्या है, डायरेक्ट डाउनलोड चलो समझ आ गया, अभी डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे, इस्तेमाल करने शुरू कर देंगे। CDN क्या है? पहली चीज़ तो CDN का स्टैंड फॉर क्या है जी, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं, तो हमें हर चीज़ का एब्रीविएशन और प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब होता है कंटेंट, ठीक हो गया। उसके बाद डिलीवरी, उसके बाद होता है इसका मतलब नेटवर्क। CDN स्टैंड फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। एक मेथड ये हो गया, और दूसरा मेथड मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट डाउनलोड। मतलब ये कंटेंट डिलीवरी मेथड का कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क वाले मेथड का मतलब ये है कि हमें नेट के थ्रू, अगर हमारे पास नेट होगा, इस मेथड का मतलब होता है कि अगर नेटवर्क हमारा कनेक्ट है, हर वक्त आपका नेट कनेक्ट है, तब आप इस jQuery का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। एक चीज़। दूसरी चीज़ है, आप डायरेक्टली डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे, जब आपका दिल चाहे, आप अगर नेट ऑन नहीं है, आप बिना नेट के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बोला कि एक दफ़ा नेट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एक बार तो आपने jQuery को डाउनलोड करके रख लें, इसके सारी लाइब्रेरी को, फिर जब दिल करे इस्तेमाल करते रहें, हमें नेट की टेंशन ही कोई नहीं। तो मैं भी आपको यही प्रेफर करूँगा, प्लीज़ इसे डाउनलोड करके ही इस्तेमाल कीजिएगा। हर वक्त नेट के चक्कर में हमें पड़े रहने की ज़रूरत भी नहीं है। कभी नेट स्लो है, नहीं आ रहा नेट, तो हम अपना काम करने से बैठे रहेंगे, इसलिए काइंडली इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन मेथड मैं आपको दोनों सिखाऊँगा, इंटरनेट से भी और डाउनलोड से भी। लें जी, यहाँ तक हमें ये भी समझ आ गया कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, हर चीज़ का आइडिया हो गया। अब इसे करना कैसे यूज़? पहली चीज़, आपने सबसे पहला स्टेप क्या काम कर लेना जी अपने पास, आपने इंटरनेट अपना करना है ऑन। जब आप इंटरनेट अपना ऑन करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। आपने जो सबसे अपनी एड्रेस बार में चीज़ सर्च करनी है, यहाँ देखिएगा, ये लिखा रहा है code.jQuery.com। code.jQuery.com लिख के आपने एंटर का बटन प्रेस करना है। जैसे आपके सामने ये पेज नज़र मेरे पास आ रहा है, आपको ऐसे पेज नज़र आ जाएगा। दोबारा आपको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ जी, कुछ ये देख लीजिएगा, code.jQuery.com। ज़्यादा जूम हो गया है तो मैं थोड़ा कम ही कर लेता हूँ, इतना समझ आ रहा है, पढ़ा भी जा रहा, साथ मेरे अल्फाज हैं कि code.jQuery.com
क्यूरी डायरेक्ट स्पेलिंग है .com लिख के एंटर करेंगे, ये वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी जो भी मैंने आपके सामने डिस्प्ले की। जब आप इसको कोड को लिख के एंटर करेंगे, इस एड्रेस को लिख के एंटर करेंगे एड्रेस बार पे, तो आपके सामने डायरेक्ट आप एड्रेस पे काइंडली लिखिएगा। लिखने के बाद आपको ये देखिए जैसे ये पेज आ रहा है, jQuery CDN लेटेस्ट स्टेबल वर्जन, कई किस्म की से jQuery कोर आ चुकी है, jQuery 3.x है, jQuery 2.x है, jQuery 1.x है, माइग्रेट भी अवेलेबल है। अब मैं आपको कौन सा प्रेफर करने वाला हूँ, क्या बोलूँगा कौन सा करें, हालांकि हमेशा यही होता है कि लेटेस्ट यूज़ की जाए जो सबसे ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन मैं आपको इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप काइंडली jQuery 1.x का इस्तेमाल कीजिएगा। jQuery 1x का ख़ास फ़ायदा क्या है, jQuery का 1.x जो हमारे पास आ रही है, इसका दरअसल फ़ायदा ये है कि ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास किसी बंदे के पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, 8 वर्जन है, 6 वर्जन है, मतलब इस तरह आ रहे हैं कि उसका ओल्ड वर्जन आ रहा है। अगर आप 1.x की लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे तो पुराने ब्राउज़र को भी सपोर्ट करेगी। अगर आप कोई लेटेस्ट करते हैं ना, उसके लिए उस शख्स का अगर ब्राउज़र अपडेट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी लेटेस्ट अपडेट है, तब वो काम करेगा, वरना वो कोडिंग आपकी ठीक से काम नहीं करती आकर। मतलब हर चीज़ नहीं, उसके मैक्सिमम कुछ न्यू इफेक्ट जो ऐड किए गए इनके बाद वो उसके ऊपर काम नहीं करते। लेकिन आपको जो अभी बताया जा रहा है तो इसके अंदर मैक्सिमम आपके इफेक्ट अवेलेबल है जो हर शख्स को आने चाहिए, बेसिक होते हैं। तो वही वाली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि काइंडली वही आप भी इस्तेमाल कीजिएगा। तो jQuery 1.x के ऊपर आपने क्या कर देना है, यहाँ लिखा आता है मिनीफाइड, आपने इस पे आना है। ये देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, और jQuery 1x के ये जो लिखा आ रहा है मिनीफाइड, इसके ऊपर आपने कर देना है एक क्लिक। ओके, जैसे ही आप इसके ऊपर एक क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या मैसेज जनरेट हो जाएगा, आपके सामने आएगा कुछ ऐसा मैसेज, ये देखिए नीचे आ रहा है jQuery 1.x। मैंने इसके जैसे मिनीफाइड पे क्लिक किया, ये एक थोड़ा सा कोड आपके सामने अपेयर हो गया। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिएगा जी, स्क्रिप्ट का टैग, और ये देखिएगा जी स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट हुआ हमारे पास, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग हो गया क्लोज। उसके अंदर उन्होंने सोर्स के अंदर आपकी लाइब्रेरी को कॉल किया हुआ है, तो आपने जस्ट इतना काम करना है, इस पूरे के पूरे टैग को कॉपी कर लेना है। जस्ट पूरा का पूरा टैग किया कॉपी करने के बाद आपने एक नोटपैड ओपन किया अपने पास, उसके अंदर आके अपना जो भी कोड है उसे यहाँ पेस्ट करके आपने अपने पास कर लेना है स्टोर। क्लियर होगी बात यहाँ पे। ये है हमारे पास CDN वाला मेथड, इसके मैं आगे यूज़ भी करके दिखाता हूँ, सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कैसे होगा इस लेक्चर के अंदर। समझ आया आपको तो आगे कि हमें कनेक्टिविटी कैसे करनी है, jQuery लाइब्रेरी डाउनलोड कैसे करनी है, इस्तेमाल कैसे करनी है। अगर आप इस कोड को यहाँ से कॉपी करके पूरे को पेस्ट कर देते जाके अपने हेड सेक्शन में, जैसे हम पहले करते रहे यूज़ स्टाइल टैग करते रहे अपने पास हेड सेक्शन में, इस तरह पूरा स्क्रिप्ट टैग भी इस्तेमाल किए हुए हैं, PHP के टैग भी इस्तेमाल किए हुए हैं। इस तरह आप इस कोड को कॉपी करें, अपने हेड सेक्शन में जाकर कर दें पेस्ट। एक तो हो गई ये मेथड, इसे बोलते हैं CDN। अब जब तक आपका नेट कनेक्ट रहेगा तो ये कोडिंग आपकी यहाँ से लाइब्रेरी कनेक्ट होकर आपके साथ काम करती जाएगी। दूसरा मेथड, ओके, मैंने अब इसको कॉपी में करके रख लूँगा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट करना आपको सबको आता है, इसलिए मैं कॉपी करके नहीं दिखा रहा। थर्ड चीज़, उसके बाद आपके पास एक और चीज़ क्या रिक्वायर्ड है, ये है हमारे पास डाउनलोड वाला मेथड। अब डाउनलोड वाला मेथड ओपन करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, इसी में दोबारा दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा जी, जो कोड मैंने कहा था कॉपी पेस्ट आपने करना है, जो मैंने कहा था कोड आपने कॉपी पेस्ट करना है। आप अब करेंगे क्या, ये देखें सोर्स के अंदर जो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के आगे से .js तक जो भी कुछ लिखा आ रहा है उस सारे को काइंडली आप सेलेक्ट करें। आप मैनुअल भी लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट सेलेक्ट करके कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा, टेंशन नहीं बनेगी, कोई मिस्टेक का चांस ही नहीं रहेगा। आपने यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद अपना जब आप ब्राउज़र ओपन करेंगे नेट वाला, ये देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके ये भी चेक करवा देता हूँ। ये देखिएगा सबसे ऊपर मैं ब्राउज़र में जा रहा हूँ, सबसे टॉप साइड पर, ये देखिएगा जी मेरे गूगल के ब्राउज़र के ऊपर मैंने वो जो कोडिंग कॉपी की थी यहाँ पेस्ट करके एंटर का किया बटन प्रेस। जैसे ही आप उसके एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए अजीब सा इतना पता नहीं क्या क्या लिखा आ रहा है, हमें भी नहीं समझ आ रहा, पता नहीं क्या VAR फंक्शन, अजीब सी कहानी लिखी आ गई।
इस कहानी की हमें बड़ी सख्त ज़रूरत है। असल में यही वो लाइब्रेरी है जिसकी हम ख्वाहिश करें, जिसको हम सीखना जा रहे हैं। तो ये उन्होंने इफेक्ट बना के बड़े ज़बरदस्त तरीके के यहाँ रख दिए। आप जब इसे क्लिक करके एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इस तरह की सारी कोडिंग आपको नज़र आ रही होगी पूरे पेज के ऊपर। आपने फिर काम करना क्या है जी, इस तरह आएगा। आपने डायरेक्ट कंट्रोल एस का बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल एस का जैसे ही बटन प्रेस करेंगे आपके सामने ये एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे मेरे सामने आ रहा है। आपका काम है डेस्कटॉप पे जहाँ दिल चाहे अपनी मर्ज़ी की जगह पे इस फाइल को बस कंट्रोल एस किया ना, फाइल नेम के अंदर अपनी मर्ज़ी का कुछ भी नाम, मैंने जैसे फाइल लिख के बाद में इसको सेव कर लूँगा, इस पर क्लिक किया, कोई भी नाम लिखा। आपको साथ उसकी फ़ाइल टाइप बताने की ज़रूरत नहीं, जैसे .html हम करते हैं, क्योंकि सेव एज टाइप बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट वालों ने सेट हमारे लिए क्या करके रखी हुई है, जावास्क्रिप्ट वाली। तो आपको जस्ट इतना काम करना है, इसको क्लिक किया, कंट्रोल एस किया डेस्कटॉप के ऊपर और सेव कर देना जस्ट इस फाइल को। जब आप इस फाइल को कर लेंगे सेव, कैसा आइकन आपको मिलेगा ये देखिए, ये मैंने आइकन भी बना के रखा हुआ है। इसका नाम आपने जो रखा होगा वो ये इस तरह का जो आइकन बना आ रहा है, ये आपकी इस वक्त एक्सटर्नल वाली जो jQuery है ये नेट से डाउनलोड हो चुकी है और एक फ़ाइल की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तो अब आपको ये समझ आ चुका है कि इंटरनेट से jQuery फाइल डाउनलोड कैसे करनी है और डायरेक्ट कैसे यूज़ करना है। अब बारी आती है इसकी दूसरे काम की कि इसको हमने कैसे इस्तेमाल में लेके आना है, इफ़ेक्ट है क्या। तो इस काम के लिए मैं आपसे जाऊंगा अभी के लेक्चर में इजाज़त। अगर आपको यहाँ तक पहले क्योंकि डाउनलोड करके रखें, आपको ये यहाँ तक मेरी बातें समझ आई हों, यहाँ तक जो काम डन कर लीजिएगा, तो काइंडली मुझे लाइक और कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि सर यहाँ तक हमारा काम क्लियर हो चुका है, हमें नेक्स्ट चीज़ क्या बताया जाए। मैं तब तक आपके लिए एक और लेक्चर रिकॉर्ड करके रख दूंगा ताकि आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्टली jQuery का इस्तेमाल अपने वेब पेजेस में कर सकें। तो स्टूडेंट्स आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स तो लाजमी किया करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अगर कोई न्यू यूज़र है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करेंगे साथ बेल बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले मेरा लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो सुनो, ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करूँगा और बेहतर से बेहतर कोर्सेज और बेहतर से बेहतर लेक्चर लेके आने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तब तक के लिए दें मुझे प्लीज़ इजाज़त। आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।